हेलो दोस्तों, मैं नीलेश पटेल स्टडी 2020 में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी एमपी की थर्ड क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। आज हम इसमें पढ़ेंगे संभाग के बारे में। तो संभाग होता क्या है, तो देखेंगे जिस प्रकार तहसील को मिला के जिला बनाया जाता है और जिलों को मिला के संभाग बनाया जाता है। तो वर्तमान मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। ठीक है, वर्तमान मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। यदि बात की जाए सन 2000 की, जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, उस टाइम मध्य प्रदेश में 9 संभाग बचे थे, अर्थात टोटल 12 संभाग थे, जिसमें से 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए। तो 9 संभाग तथा 45 जिले मध्य प्रदेश में शेष बचे थे। तो ठीक है, अब देखेंगे वर्तमान में 10 संभाग है। तो एक संभाग जो बना है, कौन सा बना है और कब बना है, तो देखेंगे 14 जून, ठीक है, 14 जून 2008 को शहडोल को 10वां संभाग बनाया गया तथा 11वां संभाग एक प्रस्तावित है, जो कि छिंदवाड़ा है, कभी भी बन सकता है। ठीक है, और इसी समय 2008 की यदि बात की जाए तो होशंगाबाद जो संभाग था उसका नाम बदल के नर्मदापुरम संभाग किया गया 2008 में। तो आज देखेंगे कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं। ठीक है, आपसे कल बोला था एक एक जिले की लोकेशन याद करना है, लोकेशन शहर याद करना है, तो आपने कर लिया होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इंदौर संभाग। इंदौर संभाग को देखते हैं तो इसका मुख्यालय इंदौर में है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, इंदौर में है। यदि बात की जाए जिलों की तो इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। इस प्रकार लिखना है, नोट्स बनाते चलिए। तो ठीक है, देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखेंगे सबसे पहला तो इंदौर, झाबुआ, लिखते जाइए साथ में, अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर के बाद कौन सा आता है, अलीराजपुर के बाद बड़वानी, इस प्रकार लिखते जाइए। खंडवा, खरगोन, ठीक है, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर और धार। ये 8 जिले जो हैं इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, धार, 8 जिले आते हैं। तो इसी के नीचे फैक्ट लिखिएगा, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा संभाग, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा संभाग इंदौर। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा संभाग इंदौर है। और यदि बात की जाए जिलों की, कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला वो भी इंदौर है। ठीक है, तो दोनों का आंसर क्या है, इंदौर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी इंदौर है।
यदि बात की जाए सर्वाधिक जिलों वाला संभाग तो ये इंदौर आता है, इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। साथ ही जबलपुर एक ऐसा संभाग है जिसके अंतर्गत भी 8 जिले आते हैं। तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, ठीक है, दो संभाग हैं, एक है इंदौर और दूसरा है आपका जबलपुर। ये आपका इंदौर संभाग यहाँ पे क्लियर होता है। तो इसके बाद देखेंगे दूसरा चंबल संभाग। यदि चंबल संभाग की बात की जाए तो इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, ठीक है। चंबल संभाग के अंतर्गत भिंड, मुरैना और श्योपुर। चंबल संभाग, इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। चंबल संभाग का मुख्यालय की यदि बात की जाए तो मुरैना, ठीक है। कहाँ है? मुरैना। मुरैना में इसका संभाग है, सॉरी मुख्यालय है। 3 जिले कौन कौन से हैं? एक तो कुछ चंबल, ठीक है, दूसरा भिंड और तीसरा है आपका श्योपुर। ये 3 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद देखेंगे तीसरा संभाग, तो थर्ड संभाग देखेंगे ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, ठीक है। कौन कौन से 5 जिले आते हैं देखते हैं। पांच जिले आते हैं। यदि मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय ग्वालियर में है। मुख्यालय कहां पर है? ग्वालियर में। अब जिलों की बात की जाए तो कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो स्वयं ग्वालियर, इस प्रकार से नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। ग्वालियर के बाद आता है आपका दतिया। दतिया के बाद आता है आपका शिवपुरी, शिवपुरी और गुना और अशोकनगर। आपको पता होगा, ठीक है। 5 जिले हो गए। आपसे जिला याद करने की बोला था तो आपको याद होगा, तो देखते हैं। मध्य प्रदेश का जो ऊपरी भाग है यहाँ, ये, ठीक है। यदि बात की जाए यहाँ पे तो ये दतिया जिला है। यहाँ पे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी और गुना, ठीक है, और अशोकनगर, ये, ठीक है। यहाँ पे 2 संभाग हैं। यहाँ पे 2 संभाग हैं। कौन कौन से? एक चंबल संभाग, ये 3 जिलों वाला जो है चंबल संभाग है, और यहाँ पे ये 5 जिले जो हैं ये आते हैं ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। आपके 2 संभाग कंप्लीट हुए। प्रॉपर आपको नोट्स बनाते चलना है और मैपिंग करना है। मैप कैसा भरना है देखो, इस प्रकार से मैप चिपकाना है, मैप भर के, ठीक है। हर संभाग में कितने जिले आते हैं उनको अलग अलग कलर से लिखना है, संभाग का नाम लिखना है और अलग अलग कलर से इस प्रकार के बनाना है। 10 कलर से 10 संभाग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? जैसे आपका नोट्स बनाया है तो सबसे पहले मैंने बोला था
मध्य प्रदेश के संभाग की जो जानकारी दी थी, 9वां संभाग था, 10 संभाग कब बने, 2000 के बाद कौन सा संभाग बना और कौन सा प्रस्तावित है, तो आपको ये आपकी कॉपी है, इतने में आपने वो डिटेल लिखी। उसके बाद यहाँ पे एक मैप चिपकाना है, मैप को पूरा भरना है, ठीक है, मैप को बढ़िया पूरा भर के एक एक संभाग के सभी जिलों को बनाना है और यहाँ पे चिपकाना है। उसके बाद साइड वाले पेज से आपको संभागों का लिखना है, इंदौर संभाग अंतर्गत 8 जिले, मुख्यालय और कौन कौन से जिले आते हैं। उसके बाद दूसरा लिखेंगे, उसके बाद तीसरा, इस प्रकार से नोट बनाना है, ठीक है। अब देखेंगे भोपाल संभाग। भोपाल संभाग की यदि बात की जाए तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और इसके अंतर्गत, भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। भोपाल संभाग, इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। यदि मुख्यालय की बात की जाए, जिला मुख्यालय भोपाल में है। मुख्यालय कहाँ है? भोपाल। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन और सीहोर। पहले तो भोपाल, राजगढ़, विदिशा, ठीक है, राजगढ़, विदिशा, रायसेन और सीहोर, ठीक है, ये 5 जिले आते हैं। यहां पे भोपाल को थोड़ा मैप में अच्छे से देखना है और भोपाल को देखना है कि भोपाल जो है कितने जिलों से लगा हुआ है। भोपाल के लिए देखा जाए, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, 5 जिलों से लगी हुई है। याद करना है कौन कौन से जिले से लगा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी बार। भोपाल को राजधानी 1956 में बनाया गया था, इससे पहले नागपुर थी। अब देखेंगे 5वें नंबर पे उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग की यदि बात की जाए तो इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। उज्जैन 7 संभाग आते हैं। यदि मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय इसका उज्जैन में ही है, ठीक है, मुख्यालय कहां पर है? उज्जैन में। कौन कौन से 7 जिले आते हैं, तो उज्जैन, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, ठीक है, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम के बाद आपका आता है शाजापुर, और अगरमालवा और देवास। अगरमालवा और देवास, ये 7 जिले आते हैं, ठीक है। 5 संभाग आपके कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद देखेंगे उज्जैन संभाग के बाद देखेंगे सागर संभाग। सागर संभाग की यदि बात की जाए तो इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। मुख्यालय की बात की जाए, जिला मुख्यालय सागर। कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंतर्गत? सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, ठीक है, लिखते जाइए। दमोह के बाद
जो कि अभी आपका सबसे नया जिला बना है, निमाड़ी। ठीक है। अब यदि बात की जाए क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, तो निमाड़ी है। वर्तमान मध्य प्रदेश में सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में तो निमाड़ी है। निमाड़ी का क्षेत्रफल 1318 वर्ग किलोमीटर। यदि बोला जाए 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला, तो वो था आपका दतिया। 2013 के अनुसार आपका दतिया था। और वर्तमान मध्य प्रदेश के यदि बोला जाए तो वो है आपका निमाड़ी। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे रीवा संभाग। रीवा संभाग में आपके आते हैं 4 जिले। रीवा संभाग 4 जिले आते हैं। जिला मुख्यालय की यदि बात की जाए तो मुख्यालय इसका जो है रीवा में है। तो कौन कौन से 4 जिले आते हैं देखेंगे। रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। ठीक है, सास ही है। ये 4 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। तो इसके बाद करेंगे बात शहडोल संभाग की, जो कि आपका सबसे नया संभाग है। 14 जून 2018 को बनाया गया। प्रस्तावित कौन सा है। छिंदवाड़ा संभाग आपका प्रस्तावित है। यदि जिलों की बात की जाए तो 3 जिला प्रस्तावित हैं। कौन कौन से। नागदा, चाचौड़ा और मैहर। नागदा, चाचौड़ा और मैहर 3 जिले जो है प्रस्तावित हैं, कभी भी बन सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे शहडोल संभाग की। तो शहडोल संभाग में कौन से जिले आते हैं। 3 जिले आते हैं। शहडोल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका। शहडोल। ठीक है। तो कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर। शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। शहडोल, अनूपपुर, ठीक है, और उमरिया, ये 3 जिले आते हैं। सबसे नया संभाग, सबसे नया संभाग जो 14 जून 2008 को बना था, शहडोल संभाग। इसके बाद यदि बात की जाए तो जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग इंदौर संभाग के साथ आपको बताया था। जबलपुर संभाग 8 जिलों के हैं। 8 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। जिला मुख्यालय की यदि संभाग का मुख्यालय की बात की जाए तो जबलपुर में है। जबलपुर मुख्यालय। ठीक है। तो कौन कौन से जिले आते हैं देखेंगे। जबलपुर, मंडला और उसके बाद डिंडोरी, बालाघाट, बालाघाट और बालाघाट के बाद सिवनी, छिंदवाड़ा। ठीक है। 2 कौन से और बचे हैं। नरसिंहपुर और कटनी। नरसिंहपुर, कटनी, ये 8 जिले हैं जो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं।
तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग एक आपका इंदौर था, दूसरा आपका जबलपुर है जिसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर। यदि बात की जाए जिले की, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा। कितना है क्षेत्रफल? 11,815 वर्ग किमी। ठीक है, तो सबसे बड़ा संभाग हो गया और सबसे बड़ा जिला भी हो गया। अब इसके बाद कौन सा संभाग बचा आपका? नर्मदापुरम, जिसका नाम 2008 में बदला गया था। होशंगाबाद इसका नाम था, 2008 में इसका नाम बदल के नर्मदापुरम किया गया। तो देखेंगे होशंगाबाद संभाग अर्थात नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। नर्मदापुरम संभाग 3 जिले आते हैं। मुख्यालय की बात की जाए तो होशंगाबाद, मुख्यालय कहाँ है इसका? होशंगाबाद में मुख्यालय है। तो कौन कौन से 3 जिले आते हैं? एक तो स्वयं होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। ठीक है, ये 3 जिले आते हैं। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम संभाग। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम संभाग। ठीक है, इस प्रकार आपके 10 संभाग कंप्लीट होते हैं। तो अब देखेंगे इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैप से बता दिया गया है कि कैसे नोट्स बनाना है और तैयार करना है। तो अब देखेंगे इससे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो आपको पीछे लिखना है सबसे सर्वाधिक जिलों वाला संभाग इंदौर, जबलपुर। ठीक है, सर्वाधिक जिलों की यदि बात की जाए तो किस संभाग में है? इंदौर और जबलपुर। दूसरे नंबर पे बात की जाए जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग तो इंदौर संभाग। जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग तो वो है आपका नर्मदापुरम संभाग। ठीक है, सबसे कम जिलों वाले संभागों का नाम बताइए तो वो है आपके 3 संभाग, चंबल संभाग, नर्मदापुरम संभाग और शहडोल संभाग, जिसके अंतर्गत 3-3 जिले आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं संभाग से। आज संभाग कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आपको क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। ठीक है।